हो चुकी है हमारे साथ हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। सावंत जी, बड़ा ग्रैंड ओपनिंग हुई कल, तो क्या लेकिन लगता है कि जो गोवा है और इफ्फी एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए? 20 सालों से ये फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है तो ऑटोमेटिकली गोवा को लग रहा है कि दिस इज माय फेस्टिवल। जैसे कि यहाँ का शिवोत्सव होता है, कार्निवल होता है, यहाँ की जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है, उसी तरह से गोवा के लोगों को लगने लगा है ये हमारा फेस्टिवल है। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ वहाँ पे आते हैं और इफ़ी इज इक्वल टू गोवा और गोवा इज इक्वल टू इफ़ी ऐसे हो गए। और कल का ओपनिंग बहुत ही सुंदर ओपनिंग हुआ है। मुझे लगता है आगे आने वाले 8 दिन बहुत ही ऑल पीपल from the media, from the film fraternity, they'll enjoy the Goa. फिल्म फेस्टिवल के अलावा बात करें, जो गोवा की जो पहचान थी टूरिज्म के क्षेत्र में, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं तो काफी चर्च यहाँ पर होते हैं, लेकिन जब से प्रमोद सावंत आए मंदिर नगरी के तौर पर भी जाने लग गए, एक पूरा कल्चर दूसरी तरह से कह सकते हैं हिंदू संस्कृति की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है सावंत के नेतृत्व में। चर्चिस तो यहाँ पे है ही, लेकिन हमेशा के लिए पहले चर्चिस प्रमोट किए थे। चर्चिस ही सन सैंड सी इसके साथ चर्चिस देखते थे, लेकिन इस बार सन सैंड सी इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी और स्पेशली विद द टेम्पल टूरिज्म हमने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे किसी टेम्पल पे सरकार का अधिकार नहीं है, सिर्फ सरकार उनके कुछ मदद करती है ब्यूटिफिकेशन में, लेकिन खुद देवस्थान कमेटी वो ब्यूटीफाई करते हैं, पेंट करते हैं। बहुत ही अच्छा टूरिज्म, और खास करके फोंडा जैसे तालुका में पूरे टेम्पल है, लोग वहाँ जाना अभी टेम्पल टूरिज्म प्रीफर करने लगे हैं। मेरा सौभाग्य ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कालीन जो सप्तकोटेश्वर का मंदिर बना था वो फिर एक बार लोकार्पण करने का योग मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ पे सेम यानी भालसा टेम्पल मोयरना में जो बना है बहुत ही सुंदर टेम्पल है, जो पोर्तुगीजों ने पूरा डेमोलिश कर डाला था, वो फिर एक बार वो टेम्पल निर्माण हो गया है। वो देखने के लिए आज हजारों से लोग वहाँ पे जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द स्पेशलिटी, वो हमने हमारे टूरिज्म के थ्रू प्रमोशन का काम हमारी सरकार मतलब आप चाहेंगे कि अब मंदिर नगरी के तौर पर जाना जाए गोवा? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। इतने सारे मंदिर यहाँ पे हैं, पूरे हर एक तालुका में कहीं पे भी गए आप तो कितने ढेर सारे और बड़े बड़े मंदिर आपको देखने के मिलेंगे। और ये मंदिर तो बहुत ही पुरातन मंदिर है, 100-150 साल पुराने मंदिर है, और अभी नए मंदिर भी लोग बहुत ही सुंदर मंदिर बना रहे हैं। ऐसे लगता नहीं कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाएंगे आप? एक पूरे कल्चर जो पुराना कल्चर था उसको दबाकर आप हिंदू संस्कृति की बात? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली हिंदू संस्कृति है, और हमने कहा कि बाकी लोग यहाँ पे नहीं रहते। गोवा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला स्टेट है। हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम कैथलिक हमेशा के लिए एक भाईचारा के साथ यहाँ पे रहे हैं, तो किसी की संस्कृति दबाने का कोई विषय नहीं है। हम जो था जो है वही तो प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे चर्चिस में भी लोग जाते हैं तो चर्चिस में भी हम प्रमोट कर रहे हैं। एट प्रेजेंट द एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर, इसका एक्सपोजिशन विच इज ऑल्सो द इंटरनेशनल इवेंट विच इज ऑल्सो गोइंग ऑन, और ऊपर से तो सरकार की तरफ से तो उस एक्सपोजिशन में ढेर सारा खर्चा हम कर रहे हैं। अभी 21 आज से लेके अनदर 5 जनवरी 45 days, दिस इज द इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल गेस्ट दोज आर कमिंग स्पेशली फॉर द एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर। सावंत जी, आप यूसीसी की बात आपने की और मंदिरों के आपने कहा कि मंदिरों पर अधिकार सरकार का नहीं है। जिस तरह से यूसीसी पूरे देश में धीरे धीरे करके अपनाने की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये रूल भी होना चाहिए कि मंदिरों पर किसी भी सरकार का कब्जा ना हो, और जो बोर्ड की बात आपने की वो उस तरह का बोर्ड पूरे देश में बने? जी हाँ, आपकी बात सही है। मंदिरों पे सरकार का अधिकार क्यों हो? जो मंदिर तो उन्होंने बनाए हैं, मंदिर तो उनके हैं, जो देवस्थान कमेटी के हैं तो वो मेंटेन करते हैं, तो उनके ही रहने चाहिए, सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार इज ओनली द रेगुलेटिंग अथॉरिटी हो सकती है, उसके कुछ नियम कायदे उनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया तो ही हो सकते हैं, अदरवाइज नॉट। बाकी स्टेट की तरह सरकार का अधिकार यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मंदिर लोग अच्छी तरह से यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। और आप कंपेयर किया तो पूरे देश भर से स्वच्छ मंदिर आपको कहाँ मिलेंगे, वो भी 365 days 24/7 तो गोवा में मिलेंगे। यहाँ पे किसी को बाकी काम को लगाने के खुद देवस्थान कमेटी वो सब कुछ काम करवा के लेती है। इसीलिए मुझे लगता है कि बाकी तरह भी यानी इसका कंट्रोल सरकार को आने के मत में मैं नहीं हूँ। धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है इस पूरे देश में, और गोवा में तो काफी नजदीक से आपने देखा होगा इन सब चीजों को, काफी समय से चली आ रही है। तो क्या अब सावंत सरकार इस पर कोई बिल लाने वाली है?
रोक लगाने के लिए? धर्मांतरण तो यहाँ पोर्तुगीज कालीन हुआ था, उसके बाद में यानी कुछ छोटी मोटी जो चल रहे थे वो भी हमने पूरे बंद कर डाला है। लेकिन मैं तो इस मत व्यक्त करता हूँ कि कभी धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट देयर इज एन एक्ट जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एक्ट नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण को हम डायरेक्टली रोक दें, लेकिन इस तरह का कानून आना जरूरी है, धर्मांतरण रोकना जरूरी है। कब तक लाएंगे ये सख्त कानून जिसकी आप बात कर रहे हैं? अभी तो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन विल डिसाइड इन फ्यूचर। अगर इलेक्शन की मैं बात करूं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, महाराष्ट्र झारखंड में कल वोटिंग हुई है और आप भी महाराष्ट्र की कई विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करने गए, क्या एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो सही होंगे? क्योंकि पहले तो गलत साबित हुए, अपोजिशन कह रहा है कि विश्वास नहीं होना एग्जिट पोल पर। अपोजिशन को समझो वो एग्जिट पोल में उनका दिखा देते तो उनका विश्वास रहता था, जैसे कि हरियाणा में उन्होंने विश्वास रखा था लेकिन एग्जिट पोल अलग आए। पर यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद होके महाराष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद होके गया हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे महायुति की सरकार, एनडीए की सरकार आ रही है। लेकिन लगता है ये विदर्भ में अगर काम देखें, मराठवाड़ा में देखें, खासकर मराठा काफी एंटी रहे हैं इस बार चुनाव में और वो उनका गुस्सा भी देखने को मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला, उसका नुकसान होगा? एक्चुअली मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद होके गया था। उनको तो रिजर्वेशन तो ऑलरेडी 10% ऑफ द सीट्स रिजर्वेशन दिए थे, लेकिन कुछ वक्त तक हम कन्विंस न कर पाए उन लोगों को। लेकिन फिर भी लास्ट में जो हमारे लीडर्स और कैंपेन जो किया है, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को सीट वहां पे भी मिलेंगे। महाराष्ट्र झारखंड में तो कुछ जो सर्वे आए वो कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी। बिल्कुल नहीं, झारखंड में भी जिस तरह से हमारे लीडर ने कैंपेन किया है, झारखंड में भी बहुत मतों से हम जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में मतलब कितनी सीटों की अपेक्षा रख रहे हैं आप? कितनी सीटें आ जाएंगी? 150 प्लस। 150 प्लस आ जाएगी तो सरकार ही बना लेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये है प्रमोद सावंत जिनका दावा है कि महाराष्ट्र में 150